18 जुलाई 2025 को इंडियन सिनेमा में एक अभूतपूर्व घटना हुई। न्यू कमर्स की एक फिल्म आई और उसने पूरे भारत में तूफान मचाया, जबरदस्त हिट साबित हुई। अभी एक बड़ी घटना तो थी, लेकिन ऐसी नहीं कि पहले कभी हुई ना हो। नई जोड़ियों के साथ बम्पर हिट हुई फिल्में पहले भी आती रही हैं, पहले भी कमाई के रिकॉर्ड्स टूटे हैं, लेकिन सैयारा के केस में एक और चीज भी दिखाई दी जो पहले कहीं नहीं नजर आई थी। हमने देखा कि थिएटर्स में युवा जनता भावुक हो रही है, फूट फूट कर रो रही है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें युवा, खास तौर से जेन ज़ी युवा, इफरात में आंसू बहा रहे थे और कुछ तो थिएटर्स में लोट लगा रहे थे। जाहिर है इन वीडियोस के बाद ये इल्जाम भी लगे कि ये सब फिल्म का पीआर स्टंट था वगैरह वगैरह। बहरहाल हम उस टेरिटरी में नहीं जाएंगे। हम आज बात करेंगे कुछ ऐसी रियल ट्रैजिक लव स्टोरीज की जिन्हें देखने के बाद क्या जेन ज़ी, क्या मिलेनियल्स और क्या बाकी जनरेशन, कोई भी अपने आंसू मुश्किल से ही रोक पाता है। कोई बहुत ही पत्थर दिल हुआ तो उसकी आंखें भले ही न भीगे, उदासी जरूर छाएगी। हमने इस फिल्म में हिंदी की कोई फिल्म नहीं ली है ताकि वही क्लासिक फिल्म में फिर से रिपीट ना हो। ये वाली लिस्ट चेक कीजिए और बताइए कि कितनी फिल्में आपने देख रखी है। चलिए शुरू किया जाए। हमारी लिस्ट की पहली फिल्म एक तमिल मूवी है जिसका नाम है 3। ये 2012 में आई थी और इसमें धनुष और श्रुति हासन ने लीड रोल किए थे। इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा मजबूत कलेजा लेकर बैठिएगा। ये कहानी है राम और जननी की, जो एक दूसरे के प्यार में गले गले तक डूबे हुए हैं। अभी इनकी लव स्टोरी का चाम आपको अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर ही रहा होता है कि फिल्म की मेजर घटना घट जाती है। अब दोनों में से एक पार्टनर इस रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है कि जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। सच की इस तलाश में जो राज सामने आता है वो आपको डराएगा भी और दुखी भी करेगा और प्रेम के एक अलग रूप से रूबरू कराएगा। इस फिल्म में धनुष का आपको वो इंटेंस रूप दिखेगा जो बाद में कई फिल्मों में उनका सिग्नेचर स्टाइल बना है। इस फिल्म को रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने डायरेक्ट किया था। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। उस वक्त वो धनुष की पत्नी थी, बाद में दोनों का सेपरेशन हुआ है। इस फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है। ये वही फिल्म है जिसमें 2012 की शुरुआत का तूफानी गाना व्हाई दिस कोलावेरिटी था। उस जमाने में इस गाने ने इंटरनेट पर क्रांति कर दी थी, आपको याद ही होगा। बहरहाल 3 एक कमाल की ट्रैजिक लव स्टोरी है जिसे देखा जाना चाहिए। फिलहाल YouTube पर रेंट पर अवेलेबल है। लिस्ट में अगले नंबर पर है मलयालम फिल्म मायानदी। इसमें टोविनो थॉमस और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में थे और इसे डायरेक्ट किया था आशिक अबू ने। ये कहानी है जॉन मैथ्यू उर्फ माथन नाम के एक छोटे मोटे क्रिमिनल की, जिसकी जिंदगी में अपर्णा उर्फ अप्पू नाम की एक लड़की बदलाव की बयार बनकर आती है। अप्पू एक्टिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है और ये भी चाहती है कि माथन तमाम उल्टे धंधे छोड़कर कुछ ढंग का करे, लेकिन ये दुनिया सुधरने वालों को सुधरने कहाँ देती है। माथन का पास लगातार उसका पीछा कर रहा है। कई घटनाक्रमों से उलझती हुई फिल्म जब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है तो दर्शकों को एक गहरी टीस दे जाती है, एक अधूरेपन का एहसास, जैसा कभी गजनी में हुआ था। मायानदी एक कामयाब फिल्म थी और उस साल इसने साउथ के सारे मेजर अवार्ड्स जीते थे। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म की तमाम क्रिटिक्स ने दिल खोलकर तारीफ की थी। आप देखना चाहते हैं तो सन नेक्स्ट और आहा पर अवेलेबल है। हमारी अगली फिल्म है कलर फोटो, जो 2020 में आई थी और कहते हैं कि इसमें सख्त लोगों को भी इमोशनल करने का मादा है। इस तेलुगु फिल्म को संदीप राज ने डायरेक्ट किया था और ये उनकी पहली ही फिल्म थी। फिल्म में सुहास और चांदनी चौधरी ने लीड रोल निभाए थे। इस ट्रैजिक लव स्टोरी ने एक और बड़े मुद्दे को भी एड्रेस किया था, कलर डिस्क्रिमिनेशन की। ये कहानी है जय कृष्ण और दीप्ति की। जय कृष्ण एक गरीब घर का लड़का है जिसे एक सो कॉल्ड अपर क्लास लड़की से प्यार हो गया है। क्लास की बाउंड्रीज तो अपनी जगह हैं ही, जय कृष्ण को एक और चीज का खामियाजा कदम कदम पर भुगतना पड़ता है, उसके सांवले रंग का, स्किन की डार्क टोन का। फिल्म का अंत ट्रैजिक तो है ही, हाहाकारी भी है, आपको डरा सकता है। इस फिल्म को उस साल का बेस्ट तेलुगु फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। देखने का मन हो तो आहा पर अवेलेबल है। लिस्ट में चौथा नंबर पर वो मराठी फिल्म है जिसने अपनी रिलीज के वक्त भरपूर सेंसेशन क्रिएट किया था। न सिर्फ मराठी जानने वाले बल्कि गैर मराठी लोग भी इसके प्यार में पड़ गए थे। नागराज मंजुळे का ये मास्टरपीस मस्ट वॉच रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म है। ये कहानी है अर्चना पाटिल और प्रशांत काळे की, जिन्हें आर्ची और परशा कहा जाता है। जैसा कि आर्ची के सरनेम से ही जाहिर है, वो गांव के पाटिल की लड़की है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, समृद्ध संपन्न परिवार की कन्या। वहीं परशा एक मछुआरे का बेटा है, कथित तौर पर लोअर कास्ट। जाहिर सी बात है ये मेल मुश्किल ही है, बावजूद इसके प्रेम पनपता है।
पूरी शिद्दत से। न सिर्फ पनपता है बल्कि इस नामुराद सिस्टम से पंगा भी लेता है। इसका अंजाम क्या होता है ये फिल्म देखकर जानिएगा। सैराट को खास बनाता है कहानी को दिया गया ट्रीटमेंट और इसके वो रेफरेंसेस जो हमारी सोसाइटी पर तीखी कमेंट्री करते नजर आते हैं। सैराट सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को बड़ी खूबसूरती से निर्वस्त्र करती है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हिला कर रख देगा, आपकी संवेदनाओं को सुन्न करके रख देगा। लीड रोल में रिंकू राजगुरु और आकाश ठोसर ने कमाल काम किया है। देखना चाहें तो ZEE5 और एप्पल टीवी पर उपलब्ध है। 5वें नंबर पर हमने रखा है फहद फासिल की मलयालम फिल्म अन्नयुम रसूलुम को। 2013 में आई इस फिल्म को डेब्यूटेंट डायरेक्टर राजीव रवि ने डायरेक्ट किया था। इसमें फहद फासिल के अपोजिट एंड्रिया जेरेमिया ने काम किया था। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि सांप्रदायिकता और धर्मांधता पर तीखी टिप्पणी भी है। रसूल कोच्चि में रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है जिसे एना नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। ये स्वीट सी लव स्टोरी किसी मुकाम की तरफ बढ़ती उससे पहले ही दोनों के धर्म आड़े आ जाते हैं। जैसा कि नाम से पहचाना जा सकता है, रसूल मुस्लिम है और एना क्रिश्चियन। अपने प्रेम को मंजिल दिलाने की इनकी कोशिशें और उन कोशिशों का उनकी जिंदगी पर पड़ने वाला असर, यही फिल्म का मेन प्लॉट है। फिल्म का अंत आपको उदास करता है और एक खालीपन छोड़ जाता है। इस फिल्म ने उस साल कई अवार्ड्स जीते थे जिसमें से एक नेशनल अवार्ड भी था। देखने का मन कर गया हो तो जियो हॉटस्टार चला लीजिए। 2009 में आई तेलुगु फिल्म ओए इस बात का दमदार सबूत है कि कैसे सिंपल कहानियों पर भी शानदार फिल्म बनाई जा सकती है। इस फिल्म को आनंद रंगा ने डायरेक्ट किया था और लीड रोल्स में थे सिद्धार्थ और शामिली। ये कहानी है उदय और संध्या की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर संध्या को कैंसर डिटेक्ट होता है और दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। संध्या उदय से कहती है कि उसे अपने आखिरी दिन उसके साथ बिताने हैं। उन आखिरी दिनों को यादगार बनाने के लिए उदय क्या कुछ करता है, यही फिल्म की कहानी है। अपने ट्रेजिक एंड के बावजूद फिल्म में ऐसी कई जगहें हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन आपको लंबे अरसे तक याद रहेगा। अपनी रिलीज के वक्त ओए ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में इसने कल्ट का दर्जा हासिल कर लिया। 2024 के वैलेंटाइंस डे पर इसे फिर से रिलीज किया गया तो नौजवानों ने थिएटर्स भर दिए। देखना चाहे तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है 2018 में आई तमिल फिल्म 96। डायरेक्टर सी प्रेम कुमार ने पहली बार कोई फिल्म बनाई थी और क्या ही दिल फरेब चीज बना दी। इस फिल्म में विजय सेतुपति और त्रिशा कृष्णन लीड रोल में है। ये फिल्म आपको अपने स्कूल डेज और टीनेज में लेकर जाएगी। ये कहानी है राम और जानकी की जो किसी जमाने में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब स्कूल फ्रेंड्स का एक रीयूनियन होने जा रहा है और राम इस संभावना से रोमांचित है कि उसका जानकी से फिर से सामना होगा। फिर फ्लैशबैक के सहारे हम एक ऐसी मीठी सी लव स्टोरी के रूबरू होते हैं जिसके प्रेम में न पड़ना नामुमकिन है। फिल्म का अंत कन्वेंशनल वे में ट्रेजिक नहीं है, ना कोई मरता है, ना किसी जालिम समाज की हाजिरी लगती है, लेकिन फिर भी दर्शक एक टीस साथ में लिए वापस लौटता है। फिल्म बम्पर कामयाब रही थी और क्रिटिक्स ने भी इसे भरपूर सराहा था। उस साल जितने भी मीडिया संस्थानों ने साल के अंत में मस्ट वॉच फिल्मों की लिस्ट बनाई थी, सब में 96 का नाम था। देखने का मन कर रहा हो तो सोनी लिव और सन नेक्स्ट पर उपलब्ध है। तो ये थी 7 ऐसी फिल्में जिनमें दर्शकों को इमोशनल करने का पूरा मादा है। अगर आप अच्छी लव स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये तमाम फिल्में देख डालिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एम बोले तो।